तो हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात ये क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सत्य और असत्य दिखाना है कि कौन कौन क्वेश्चन जो है सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, इसको बनाना नहीं है, थोड़ा समझना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़कर समझना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन आपका सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा तो कारण देना पड़ेगा कि सत्य क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, अगर असत्य होगा तो उसका भी कारण देना पड़ेगा आपको कि ये कैसे सत्य है और असत्य है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों, यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10a का जो मान है वो क्या सदैव 1 से कम होता है। तो बिल्कुल ये गलत है, ये आपका होगा क्या, असत्य। क्योंकि 10 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। होता है कि नहीं बताइए, होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सदैव, देखिए 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, 1 से कम होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि सदैव मतलब हमेशा होता है। ये तो भाई गलत बात है, ये तो गलत बात है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है ये बोल रहा है। तो ये कारण क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। हमेशा 10a का मान 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 60 डिग्री देखेंगे तो √3 होगा, 10 30 डिग्री देखेंगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा। 10 हम लोग 45 डिग्री देखेंगे तो 1 होगा। तो कैसे हमेशा 1 होगा, कैसे हमेशा 1 होगा, 1 से कम तो नहीं होगा ना भाई हमेशा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे बाद में। ठीक है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए क्या बोल रहा है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ये बोल रहा है कि sec a बराबर 12/5 क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का सहारा लेके इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। चलिए बनाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा बनाते हैं समझने के लिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए sec a दिया गया है, तो sec a बराबर दोस्तों क्या होता है, यहां पर लिखते हैं, है ना। sec a बराबर 12/5 दिया गया है। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज की सहायता से इस क्वेश्चन को हम लोग अभी हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए sec a बराबर 12/5 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec a जो है cos के साथ रिलेशन है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो क्या होगा, h बट्टे क्या होगा, b होगा, बराबर क्या होगा 12/5। तो h का मान मिला 12 और b का मान क्या होगा 5। तो h मतलब ये वाला होगा कर्ण, ये 12 है, और b मतलब नीचे वाला बेस होगा, ये 5 है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर बड़ा देखिए 12 है, छोटा 5 है, अर्थात ये क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 12 है कि नहीं। तो ये वाला क्या होगा, सत्य होगा। अगर इसके स्थान पर ये रहता और इसके स्थान पर ये, मतलब अलग अलग, यहाँ पर 12 रहता, यहाँ पर 5, तो ये गलत हो जाता, असत्य हो जाता। क्योंकि यहाँ पर 5 होने से ये वाला समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और यहाँ पर 5 रहता तो ये छोटी हो जाता, इसीलिए क्या होगा, ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सही है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। कारण देना पड़ेगा, चलिए लिखेंगे बाद में, समझ लेते हैं पहले। उसके बाद देखिए cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये तो भैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये cos a जो है कोसाइन का रूप है, कोसाइन से cos आया है, यहीं पर दिया गया है कोसेकेंड है, कोसेकेंड। तो ये तो क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि यहाँ पर कोस जो है ये कोसाइन से आया है, कोसाइन से, कोसेकेंड से नहीं आया है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए cot a, cot और a का गुणनफल होता है, नहीं, ये भी असत्य होगा, ये भी असत्य होगा। ये जो cot a है ये cot और a का गुणनफल नहीं होता है, ये कोटेंजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होगा, कोटेंजेंट से कोट आया है, कोट और a के गुणनफल से नहीं आया है, कोटेंजेंट से आया है। ठीक है, चलिए इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए साइन थीटा बराबर यहाँ पर 4/3 दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर दिया गया 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। इसका भी हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज बना के हम लोग उसकी सहारा से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा P/H बराबर क्या होगा 4/3। तो P का मान देखिए कितना है 4, तो P ये वाला 4 और H का मान 3। दोस्तों ये बताइए आपकी ये सत्य है कि असत्य है? बताइए, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण का मान देखिए सबसे कम है 3 है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर जो लंब है वो अधिक है कर्ण से, तो ये थोड़ी होगा। देखिए कर्ण अगर यहाँ पर 4 होता, ये वाला 3 होता तो ये वाला सत्य हो जाता। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए संख्या में कम है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है, चलिए आपको आंसर के साथ हम बता देते हैं लिख के। ठीक है, क्या क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको कारण के साथ लिख दिए हैं। देखिए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए ये असत्य होगा। ठीक है, 1 से कम हमेशा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया सदैव हमेशा 1 से कम होता है, तो ये बात गलत है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। फिर देखिए दूसरा नंबर, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5, तो ये सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण में क्या होता है 12 आया है, देखिए इसलिए सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण, इसलिए सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए cos A, कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि ये cos A जो है कोसाइन से आया है, इसलिए लिख दिया है। देखिए कारण, क्योंकि cos A कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। क्या है, कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। ठीक है, फिर देखिए चौथा नंबर, cot A cot और A का गुणनफल होता है, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि यह A का कोटेंजेंट होता है। ये A का कोटेंजेंट, क्योंकि ये A का कोटेंजेंट होता है, गुणनफल नहीं होता है, कोटेंजेंट होता है A का। ठीक है, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये असत्य होगा, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है। लेकिन इसका मान देखिए साइन थीटा, जैसे कि हम लोग अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो साइन थीटा P का मान देखिए 4 आया और H का मान 3, तो देखिए यहाँ पर बात होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन कर्ण का मान देखिए यहाँ पर कम है, इसलिए क्या छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।